हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2026 के लिए और हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। और संस्कृत के साथ इस बार यूपी टीजीटी में जीएस को भी शामिल किया गया है। जीएस में 1/3 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ जीएस होना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा निकालना, लेकिन मेहनत तो करनी है। कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और ये हमने कुछ जीएस के नोट से बनाए थे, जिसमें हमने पारिस्थितिक एवं जैव विविधता से को पॉइंट लिया था, यानी एक टॉपिक लिया था, जिसमें से मैंने पर्यावास को पढ़ा, उसके घटक और पारिस्थितिकी क्या है, इसका शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है, इसके जनक कौन है, सहभोजिता क्या है, सहजीवी क्या है, परजीवी क्या है, इकोशोपी शब्द क्या है, ये सब ना ये हमने नोट्स बनाए थे। और कार्बनिक पदार्थ, भौतिक कारक, इतना सब पढ़ने के बाद अगला पॉइंट हमारा आया था कि जो जल ग्रहण वाला होता है, यानी कि परितंत्र वाला होता है, जो ग्रहण करते हैं ऊर्जा का स्रोत, सीधा होता है कि उल्टा होता है, ये हमने पढ़ा था। और ये मंडल होते हैं, मंडल के भी कुछ पॉइंट हैं इसमें। और मिट्टी से भी था। मिट्टी के साथ साथ मैंने एक प्रश्न ये भी पढ़ा था कि 1985 ईस्वी से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो ये था अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर माह में मनाती है। हम जैसे हाउस वाइफ के लिए तो घर का काम करने के साथ साथ तो पढ़ाई करना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन समय निकालना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जीएस होने के साथ ये काम और ही कठिन हो गया। लेकिन क्या हुआ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में कुछ करना है, बनना है, तो इसके लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। घर के सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और काम करें या ना करें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम महिलाओं को, हाउस वाइफों का तो यही काम ही है कि काम तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी तरह हर हाल में थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा समय निकालते हैं। अब ये तो हो नहीं पाएगा कि हम लोगों को 4-5 घंटे लगातार मिल जाएंगे तो उसमें से बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। घर का काम करते करते कहीं 10 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं 1 घंटा, इस टाइम से हमें अपने काम, घर के गृहस्थियों के काम से समय बचा कर, निकाल कर, चुरा कर अपने स्टडी को भी ध्यान देना पड़ेगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी तरह हम लोग अपने एग्ज़ाम को भी समय दे पाएंगे, अच्छा सा कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस बार यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है कि फॉर्म फिल करने के बाद ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। कहने का मतलब कि नवंबर या लास्ट अक्टूबर तक देखो सुनने को आया है कि एग्ज़ाम इसका करवा लिया जाएगा। तो हमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। हालांकि अभी फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, लेकिन फॉर्म फिल होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग को सलाह दी जाती है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखिएगा। तो इससे पहले, सबसे पहले क्या करिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत, तो मुझे क्या करना चाहिए कि संस्कृत तो कंप्लीट ही करना चाहिए। इसके बाद जीएस आता है, उसका सिलेबस क्या है वो तो हम लोग देख लेंगे, बाद में उसको कवर कर लेंगे। तो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, तब तक कवर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।